Good morning, welcome all of you. Class 8th Maths, chapter number 3rd, Understanding Quadrilaterals, part number 2. In part 1st, we have discussed about the definitions and meaning of polygon, various type of shapes. Now today we start exercise 3.1 of this chapter. Our question number first is, given here are some figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखेंगे बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ फिगर्स दी गई हैं। अब हमें क्या करना है? क्लासीफाई ईच ऑफ द अबो फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन फिगर्स को बताना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व यानी कैसे होते हैं? ऐसे राउंड किए हुए हों, मुड़े हुए हों, ऐसे हों, तो ये सारे शेप सिंपल कर्व कहलाते हैं। तो सिंपल कर्व में हमारा आएगा फिगर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7। सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएगा हमारा फिगर 1, 2, 5, 6 एंड 7। पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो हमारी फिगर 1 एंड 2। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं तो फिगर 2। कॉनकेव पॉलीगॉन की बात करते हैं तो फिगर 1। तो इस तरह से हमने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम्स है ना, इन्हें हमने डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। देखिए बेटा डायगोनल्स क्या होते हैं, मैंने आपको कुछ दिन भी बताया था। डायगोनल्स होते हैं जो एक तो होता है एजेंट वर्टिकल्स, एजेंट लाइन्स होती है, वो नहीं, अलग। जैसे यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएगा तो ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्वेक्स आपको क्वाड्रिलेटरल लेना है और उसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा। सबसे पहले ABCD क्वाड्रिलेटरल लिया जो कि कॉन्वेक्स है। ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ 2 डायगोनल्स। आप देखेंगे एक तो AC है और BD। Here we have 2 diagonals. Okay. Second point. देखेंगे आप यहाँ पे कहा गया रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं, यानी वह पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड होती है वह हेक्सागोन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे एक हेक्सागोन ड्रॉ किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने सारे 9 डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला है ए ई, ये ए जो है यहाँ से हम ई ड्रॉ कर सकते हैं। ए से डी हो सकता है और ए से सी हो सकता है। इसी तरह से 3 तो यहाँ से निकले, एफ से डी, सी और बी। इसी तरह से आप देखेंगे बी से बी डी, बी ई और यहाँ से एक स्ट्रेट। तो देखिए इस तरह से हम टोटल कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 9 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रायंगल आप समझ सकते हैं, तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ABC ट्रायंगल है जिसकी नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी कॉर्नर भी 3 होते हैं, नंबर ऑफ साइड भी 3 होती हैं, विच हैज़ नो डायगोनल। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स को सॉल्व आउट करना है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इट द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड वेरीफाई। चलिए देखिए सॉल्यूशन हम लेंगे। इन द गिवन फिगर, सबसे पहले हमने गिवन फिगर लिया। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने फिर यहाँ पे ज्वाइन करके एक डायगोनल बना दिया। क्लियर? विच डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल।
देखिए जब क्वाड्रिलेटरल होता है, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और जब हमने इसको एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ किया है बीच में, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और सेकंड है ADC, तो 2 हमने यहाँ पे क्या बनाए, ट्रायंगल बन गए। अब यहाँ पे आप एंगल्स को नंबर देंगे, एंगल नंबर 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर दिए हैं एंगल्स को। सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC, आप सभी जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले अगर हम ABC लेंगे, यह वाला ट्रायंगल फर्स्ट नंबर पे लेंगे, तो इसके तीनों एंगल्स का नाम क्या है, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3, 4, 6 का एंगल है 180। इसी तरह से जो हमारा सेकंड एंगल था उसकी बात करते हैं, तो उसका नाम था ADC। ADC में क्या होगा, एंगल 1, 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू 180। क्लियर? अब हमने जो दो इक्वेशन बनाई, इसको हमने 1 और 2 नेम दे दिया। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 1, 3, 2, 4, 6, 5, एंगल 6 इक्वल्स टू 180 प्लस 180। अब देखेंगे इन सबको प्लस करने पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 360 आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360। ये तो हम बात कर रहे हैं जो हमने पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था उसकी। लेट्स ड्रॉ अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बेटा देखिए, पहले हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें सभी एंगल्स का सम क्या आता है, 360 आता है। और जो यहाँ पे हमने नॉन कॉन्वेक्स एंगल ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल जो बनाया है, तो उसमें क्या होगा, यस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था वो इसके लिए ट्रू है। तो हमने यहाँ पे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।